हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक। ये क्लास 11th के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का ये दूसरा वाला वीडियो है। पहला वाला वीडियो में मैंने आपको बेसिक जानकारी दे दिया था। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है संतोष और लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि समस्थानिक होता क्या है। समस्थानिक जो है उसको जो है हम लोग बोलते हैं आइसोटोप। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सर? इसको आइसोटोप बोलते हैं। डेफिनेशन क्या है जरा सा समझिए। कह रहा है कि एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु जिसका द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो समस्थानिक कहलाता है। क्या मतलब कि तत्व एक ही है, एक ही तत्व के लेकिन अलग अलग परमाणु है। एक ही तत्व है लेकिन उसका अलग अलग वैरायटी है, अलग अलग परमाणु है, जिसका द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उसको बोलते हैं समस्थानिक। ठीक है, उदाहरण जैसे आप देख लीजिए, जैसे कार्बन ये भी है, कार्बन ये भी है, एक ही तत्व के परमाणु है लेकिन ये अलग अलग परमाणु है। देखिए अलग अलग है। इसमें क्या है कि इसका द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। जैसे यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 14 है। इतना तो पता है ना कि ये कार्बन का यहाँ पे जो 6 लिखे हैं ये क्या है? परमाणु संख्या। ये है इसका द्रव्यमान संख्या। ठीक है, यहाँ पे ये 6 परमाणु संख्या है, ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, इसका भी परमाणु संख्या 6 ही है, इसका भी परमाणु संख्या 6 ही है। लेकिन अंतर क्या हो गया है? अंतर है कि इसका जो परमाणु द्रव्यमान है यानी कि जो द्रव्यमान संख्या है वो जो है वो अलग अलग है। ये 12 है और इसका 14 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है? समस्थानिक है, क्योंकि ये एक ही तत्व का परमाणु है लेकिन इसका द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरे उदाहरण की तरफ। जैसे दूसरा उदाहरण है हमारा नाइट्रोजन। ये भी है, नाइट्रोजन ये भी है, लेकिन इसका जो द्रव्यमान है वो 14 है और इसका द्रव्यमान 15, क्योंकि नाइट्रोजन इसका परमाणु संख्या 7, इसका भी परमाणु संख्या 7। अंतर बस इतना है कि इसका जो है द्रव्यमान संख्या 14 है, इसका द्रव्यमान संख्या 15। ये सब आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, आप इसको नोट करके याद कर लीजिएगा। और एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है अपने सहूलियत के हिसाब से स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है, मैं जो है आपको बस यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आपको जब लगे कि स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तीसरा जो उदाहरण है वो थोड़ा सा फेमस उदाहरण है कि जो हाइड्रोजन का जो है 3 परमाणु, हाइड्रोजन का 3 परमाणु जो है, सबका जो है परमाणु संख्या एक ही है, सबका परमाणु संख्या एक ही है, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है उसमें जो है अंतर हो गया है। कि जैसे ये वाला हाइड्रोजन है परमाणु है तो इसका परमाणु संख्या 1 है लेकिन द्रव्यमान संख्या 1। ये वाला हाइड्रोजन परमाणु, इसका परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 2। ये वाला हाइड्रोजन परमाणु, परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 3। ठीक है, तो ये एक ही तत्व का अलग अलग परमाणु है जिसका क्या है? द्रव्यमान संख्या अलग अलग। हम ये नहीं कह रहे परमाणु संख्या अलग होगा, नहीं, परमाणु संख्या तो वही रहेगा लेकिन द्रव्यमान संख्या जो है अलग अलग है। ठीक है, इसका नाम भी आप जान लीजिए। नाम भी कभी कभार जो है आपको पूछता है। ठीक है, नाम भी आपको कभी कभार पूछता है, तो नाम जान लीजिए। जैसे इसका नाम है प्रोटियम, इसका नाम है ड्यूटेरियम, इसका नाम है ट्राइटियम। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो इसको जो है हटाते हैं, अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो अगला स्लाइड में हमारा क्या है? अगला स्लाइड में है हमारा समभारिक, जिसको हम लोग आइसोबार बोलते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या है सर? डेफिनेशन ये है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों का परमाणु का मतलब कि अलग अलग तत्व का परमाणु होगा जिनका द्रव्यमान संख्या समान हो, जिसका द्रव्यमान संख्या क्या हो? समान हो, उसको हम लोग बोलते हैं समभारिक। ठीक है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या समान हो समभारिक कहलाता है। यानी अलग अलग तत्व का परमाणु होगा लेकिन द्रव्यमान संख्या जो है दोनों का सेम ही होगा। अगर ऐसा होता है तो वो समभारिक कहलाएगा। कुछ कुछ उदाहरण मैंने आपके लिए लाया है, जरा सा देख लीजिए। जैसे यहाँ पे ये कार्बन, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है लेकिन इसका जो है द्रव्यमान 14 भी होता है। मैंने अभी आपको बताया था, ये आप देख लीजिए स्लाइड जो है मैंने आपको जो चेंज करके बताया था। ये कार्बन 12 भी होता है और 14 भी होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का 7 भी होता है और 15 भी होता है। ठीक है, तो कार्बन में देखा गया एक कार्बन ऐसा परमाणु कार्बन का मिल रहा है जिसमें परमाणु संख्या तो 6 है लेकिन
उसका जो है द्रव्यमान संख्या 14 है। और हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है द्रव्यमान संख्या 14, इसलिए जो है ये दोनों अलग अलग है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होने के कारण दोनों क्या कहलाएगा, हमारा दोनों समभारिक कहलाएगा, आइसोबार कहलाएगा। ठीक है, अब दूसरे उदाहरण की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है कि आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। आर्गन का परमाणु संख्या 18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20। ठीक है, आर्गन का 18 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, कैल्शियम का 20। ठीक है, लेकिन कभी कभी जो है इसका ऐसा परमाणु देखने को मिलता है इसका द्रव्यमान संख्या जो है 40 है, इसका भी 40, इसका भी 40 और इसका भी 40। ठीक है, लगभग में सबका 40 होता है, लेकिन कभी कभी जो है परमाणु ऐसा देखा जाता है सबका कि जो है उसका 40 हो जाता है। तो लगभग अगर 40 मान के चले तो सब 40 हो गया। तो यहाँ पे जो है अलग अलग तत्व का परमाणु है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये क्या है, समभारिक है, आइसोबार है। आई होप कि आपको समभारिक समझ में आ गया। अब चलते हैं, हमारा जो लास्ट है वो है सम न्यूट्रॉनिक, जिसको हम लोग जो है आइसोटोन बोलते हैं। क्या है, सम न्यूट्रॉनिक, आइसोटोन। इसका जो है डेफिनेशन जरा सा ध्यान से देख लीजिए। डेफिनेशन क्या है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, यानी अलग अलग तत्वों का परमाणु होगा जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या एक समान हो। किस चीज का, न्यूट्रॉन का संख्या जो है वो क्या हो, एक समान। न्यूट्रॉनों की संख्या एक समान हो, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। उदाहरण में जैसे कार्बन परमाणु संख्या 6, परमाणु द्रव्यमान जो है द्रव्यमान संख्या वो 14। नाइट्रोजन का 7, 15 भी होता है। अब जरा सा यहाँ पे देखेंगे जो है इसका न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो द्रव्यमान संख्या है उसमें परमाणु संख्या घटा देंगे, तो 14 में से 6 घटा दिया, 8 आया। ठीक है, 15 में से 7 घटाया, 8 आया। और ऑक्सीजन भी होता है, ऑक्सीजन 8 और 16, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 और उसका द्रव्यमान संख्या 16, इसका भी घटाए तो 8 आ गया। यानी कि इन तीनों में जो है द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या को घटाने पे जो न्यूट्रॉनों की संख्या आई, न्यूट्रॉनों की जो संख्या आई वो सब का समान आया, 8 आया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये क्या है, सम न्यूट्रॉनिक है। क्यों, क्योंकि इसका डेफिनेशन क्या हमने बताया आपको कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, अलग अलग तत्व का परमाणु है जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या बिल्कुल 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, न्यूट्रॉनों की संख्या एक समान हो तो उसको क्या बोलेंगे, सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। ठीक, तो कैसा लगा ये वीडियो? इस वीडियो में मैंने आपको समभारिक, समस्थानिक और सम न्यूट्रॉनिक बताया। ठीक है, कितना समझ में आया आपको, कैसा लगा ये वीडियो, आप कमेंट करके हमें रिस्पॉन्स दीजिए, बताइए कैसा लगा। और आगे जो है आप बने रहिए, आगे जो है इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे और सारे चैप्टर्स को भी हम लोग ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।